पिछले 2 से 3 सालों में आपने नोटिस किया होगा जो आपकी बाइक आती है उनके अंदर काफ़ी सारे नए-नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं, नए-नए अपडेट्स आ चुके हैं उनके, और ऐसा आपको अब नॉर्मल लगता होगा। लेकिन आज से 3 से 4 साल पहले अगर आप ये फीचर्स को सोचते हो तो आपको ऐसा लगता था कि ये जो फीचर्स है ये ओनली प्रीमियम बाइक्स के लिए बने हैं या फिर एक्सपेंसिव बाइक्स जो होती है उनके लिए बने हैं। नॉर्मल स्पोर्ट बाइक जो कि बजट फ्रेंडली स्पोर्ट बाइक होती है, सुपर स्पोर्ट बाइक की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, उनमें ये फीचर्स नहीं आते, या फिर जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक होती है उनमें फीचर्स नहीं आते। लेकिन आज के टाइम में आपको काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने लग गए इन बाइकों के अंदर, जैसा कि ABS हो गया, फ्यूल इंजेक्टर हो गया, LED लाइट्स हो गई, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे टेल लाइट हो, या फिर इंडिकेटर्स हो, आपको मिलने लग गए हैं। उसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स हो गए। आजकल कंपनियां फोकस करने लग गई है इन फीचर्स के ऊपर भी। इसके अलावा यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर मिलने लग गए हैं जो कि पहले से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुके हैं। के अलावा भी आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ स्विच हो गया, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया। उसके अलावा माइलेज से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको मीटर में देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप अपनी बाइक की बेहतर माइलेज निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं हर कंपनी के पास। किसी कंपनी के पास 2-4 फीचर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, किसी कंपनी के पास कोई दूसरे एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आ गए जो कि आज अपन को नॉर्मल लगते हैं, लेकिन आज से 3-4 साल पहले अगर आप सोचते हो कि ये फीचर्स नॉर्मल नहीं थे यार, बहुत ही प्रीमियम थे, बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक्स में आते थे। तो अब जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो पहले जो चीज़ 3 साल में होने में जिसको टाइम लगता था, किसी एक चीज़ को बनाने में 3 से 4 साल लगते थे, अब उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है। अब शायद उसको बनाने में 1 साल ही लगेंगे। तो इस वजह से आने वाले 3 से 4 सालों में आपको और क्या क्या नए फीचर्स आपकी बाइक में देखने को मिलेंगे उसकी इस वीडियो में बात की जाएगी। तो यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की है और काफ़ी सारा ढूंढा है नेट के ऊपर इस बारे में कि क्या क्या आपको बाइकों में देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में यही सब कुछ होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वीर जी आदि राव और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो है हीटेड ग्रिप्स। आज के टाइम में हीटेड ग्रिप्स काफी एक्सपेंसिव बाइक्स में आती है, जैसे कि 7-8 लाख से ऊपर की बाइकों के अंदर, अपनी रेंज से बाहर है भाई। लेकिन आने वाले 1 से 2 साल में, 3 साल के अंदर अंदर लगभग आपको ये फीचर्स अपनी जो नॉर्मल क्रूजर बाइक्स आती है, जैसे कि 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख तक की जो बाइक आती है, जिनके ऊपर लोग थोड़ा लंबा घूमना पसंद करते हैं, जैसे कि नेक्ड बाइक हो गई या फिर क्रूजर बाइक हो गई, उनमें आपको ये फीचर्स देखने को जरूर मिलेगा। या फिर जो एडवेंचर बाइक आती है सेगमेंट में, लगभग 2 लाख से 3 लाख के आसपास, इनमें फीचर्स जरूर आ जाएगा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, सर्दियों के लिए एक बहुत ही सुकून भरा फीचर है यार। सेकंड फीचर की बात करें तो वो है यहाँ पे TFT स्क्रीन। TFT स्क्रीन आज 2 बाइकों में यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ड्यूक 390 में, उसके अलावा एडवेंचर में भी आती है, और उसके अलावा अपाची RR 310 के अंदर। पहले इनमें भी नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में 1 से 2 साल में आपको ये जो TFT स्क्रीन है ये और बाइक्स में भी देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आपको बता दूँ, कुछ सालों पहले जो एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं वो इतने एक्सपेंसिव हुआ करते थे कि हर एक इंसान को उनको लेने के लिए सोचता नहीं था, लेकिन आज के टाइम में सबके पास है, और 5,000 से 10,000 के आसपास में भी आपको एंड्रॉयड डिवाइस देखने को मिल जाते हैं। तो TFT स्क्रीन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आने वाले 1 से 2 साल में आपको नॉर्मल बाइकों में देखने को जरूर मिलेगी। ये धीरे धीरे एक्सपेंड होगा, धीरे धीरे सभी बाइकों में आने लगेगा। जैसे कि अभी 3 लाख तक की बाइक में आने लग गया, बाद में शायद 2 लाख तक की बाइक में आने लग जाए, उसके बाद शायद 1.5 लाख तक की बाइक में आने लग जाए। टाइम लगेगा 1 से 2 साल 3 साल, लेकिन आने लग जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो फीचर है वो है एयरबैग। अब ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि एयरबैग कौन सी बाइक में आते हैं यार। तो मैं आपको बता दूं कि 2006 के अंदर होंडा की जो गोल्डविंग आती है उसके अंदर होंडा ने इंट्रोड्यूस करवाया था एयरबैग 2 व्हीलर के लिए। लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक में आपको देखने को मिला था। गोल्डविंग लगभग 40 लाख तक ऑन रोड आती है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो, आप नेट पे सर्च करना 2 व्हीलर एयरबैग, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। वो ये है कि होंडा ने 2020 के अंदर ही एक 2 व्हीलर कॉम्पैक्ट एयरबैग सिस्टम को पेटेंट करवाया है, जो कि कॉम्पैक्ट भी रहेगा काफ़ी और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी रहेगा। और उसको पेटेंट कराने का, उसके ऊपर काम करने का पर्पज़ ये है कि जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स आती है, जो नॉर्मल बजट फ्रेंडली स्पोर्ट बाइक आती है, उनके अंदर इस एयरबैग को डाल सके, उनके अंदर इस एयरबैग को दे सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। बाकी बाद में देखा जाएगा कि ये काम कैसे करता है और कितना सेफ रख पाता है हमको, तो वो चीज़ बाद में देखी जाएगी। लेकिन ये तो एक अच्छी बात है ना कि कम से कम इस चीज़ के ऊपर कोई कंपनी काम कर रही है, और इन फ्यूचर हम इस चीज़ की उम्मीद 2 व्हीलर में भी कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात तो यार ये है कि ये एयरबैग बनाया जा रहा है नॉर्मल कम्यूटर बाइक या फिर बजट फ्रेंडली स्पोर्ट बाइकों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आपको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप नेट के ऊपर जाके होंडा 2 व्हीलर एयरबैग सिस्टम डाल के या फिर
कुछ और भी शायद डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो उस चीज़ के बारे में। और इसके अगले फीचर की बात करें अपनी लिस्ट के, तो वो है स्मार्ट की। स्मार्ट की आजकल आपको कार में देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 व्हीलर में भी आती है, लेकिन वो होंडा और यामा के जहाँ तक मैंने देखा है एक्सपेंसिव स्कूटर के अंदर आती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम होते हैं। और होंडा अब उसे अपनी बाइक के अंदर देने लग गया है। एक होंडा की जो नई बाइक लॉन्च हुई है CBR 1000 RRR, उसके अंदर स्मार्ट की आती है, की नहीं आती। तो ये एक अच्छी बात है। और ये धीरे धीरे, मैं बोलता हूँ ये चीज़, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि आने वाले टाइम में शायद आपको थोड़ी सी प्रीमियम बाइकों में या फिर प्रीमियम स्कूटर्स में, मतलब लगभग 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक की जो बाइक और स्कूटर आती है, उनके अंदर आपको देखने को मिल सकता है ये। अब इस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मिल सकता है। देखो इस लिस्ट में जो जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड है, मतलब उम्मीद है मेरी, मतलब मेरी क्या, हम सब की। आप थोड़ा सा नेट पे देखोगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जैसे जैसे बाइक और स्कूटर्स के अंदर फीचर्स बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे ये चीज़ें भी बाइक और स्कूटर्स के अंदर आने लग जाएगी। आप इस चीज़ के ऊपर क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूँ, थोड़ा सा आइडिया खुद भी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस खुद भी कर सकूँ कि आने वाले टाइम में अपन को अपनी बाइक्स के अंदर, अपनी स्कूटर्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। और अब लिस्ट के अगले फीचर की बात करें तो वो है राइडिंग मोड्स। आपको कुछ टाइम पहले देखने को मिला था कि अपाची RR310 के अंदर राइडिंग मोड्स आए थे, और उस टाइम पे जहां तक मेरे को याद है अपाची 310 सबसे कम पावरफुल बाइक थी जिसके अंदर राइडिंग मोड थे। वैसे पावरफुल है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे छोटी बाइक पावर के मामले में जिसमें राइडिंग मोड आते हैं। लेकिन TVS ने ये चीज़ अपाची 200 4V में भी दे दी है, तो वो और भी चीप हो गया एक तरह से, मतलब कि आपको काफ़ी सस्ती बाइक में राइडिंग मोड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको राइडिंग मोड आने वाली सभी बाइकों में देखने को मिले। इसका एक रीज़न बता देता हूँ मैं आपको, मैं इस चीज़ पर श्योर नहीं हूँ। तो देखो जो मेरे को लगता है मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा ईमानदारी से। देखो अपाची 200 4V में राइडिंग मोड दी है, उसमें मेरे हिसाब से एक जो रेन मोड है उसको शायद आप बारिश में कभी कभी यूज कर लो, आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि उसके अंदर राइडिंग मोड की ज़रूरत पड़े। देखो सच्चाई है, शायद कोई इंसान कोई दूसरी मतलब किसी का दूसरा माइंडसेट हो, किसी दूसरे तरीके से वो सोचता हो। मैं जो सोचता हूँ मैं अपनी बता रहा हूँ कि जो राइडिंग मोड है वो लगभग 300 सीसी से ऊपर की बाइकों में ही रहने चाहिए। नीचे की बाइकों में इनका कोई खास मतलब नहीं है यार, इतनी ज़्यादा पावर इनमें नहीं होती कि इनको राइडिंग मोड के द्वारा कंट्रोल किया जाए। देखो बड़ी बाइकों में राइडिंग मोड इसलिए आते हैं ताकि कभी कभार आपसे कोई हादसा ना हो और आप एक प्रॉपर राइडिंग मोड में डाल के उसको एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर स्टाइल से चला सको। आप समझ रहे हो जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। देखो आपको सिंपल वर्डों में बताता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन होती है। उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए सिटी में चलाने के लिए राइडिंग मोड डाल दिए जाते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा किसी को कम एक्सपीरियंस हो तो भी वो सिटी के अंदर थोड़ा ईजिली चला सके उस बाइक को। लेकिन उनको चलाना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, फिर उसके बाद चला सकते हो आप। तो यार ये चीज़ होती है कि उनकी पावर को कंट्रोल किया जाता है राइडिंग मोड के थ्रू। बारिश के अंदर अलग तरह से, सिटी के अंदर अलग तरह से, और नॉर्मल हाईवे के ऊपर थोड़ा अलग, या फिर ट्रैक के ऊपर फुल पावर में जैसे भी वो मशीन्स काम करती है अपने मोड के साथ। तो इन बाइकों के अंदर 300 सीसी से नीचे की बाइकों में राइडिंग मोड डालना मेरे हिसाब से कोई एक अच्छा काम, मतलब एक इंटेलिजेंट वाला काम नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे ओनली प्राइस ज़्यादा होगी, उसका कोई खास यूज़ नहीं रहेगा। हाँ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप उसे चेंज कर करके देखोगे, चला के देखोगे, हाँ यार इस मोड के अंदर तो ऐसे चल रही है, इस मोड के अंदर तो ऐसे चल रही है, वो बारिश में तो ऐसे चल रही है, तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग सा ज़रूर लगे। और शायद इसका जो ट्रेंड चल जाए, आपको सबको इंटरेस्टिंग लगने लग जाए, तो क्या पता हर कंपनी अपनी अपनी नॉर्मल स्पोर्ट बाइकों में राइडिंग मोड दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राइडिंग मोड नॉर्मल छोटी स्पोर्ट बाइक में आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। जो मुझे लगता है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, और इनको देने का कोई मतलब भी नहीं है। प्राइस बढ़ जाएगी 5 से 10 हज़ार रुपये, कोई कंपनी 5 हज़ार बढ़ा देगी, कोई कंपनी 10 हज़ार बढ़ा देगी, तो प्राइस एक्स्ट्रा दोगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इस सेगमेंट में, मेरे को ऐसा लगता है। तो यार ये जो फीचर्स है जो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में आपको इन बाइकों में आपको देखने को मिलेंगे, कम्यूटर बाइक में, या फिर जो 1 लाख से 3 लाख तक के बीच में जो बाइक आती है उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और किसी एक बाइक को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये 100% कंफर्म भी नहीं बोल रहा, मिल सकते हैं, मतलब क्या पता इनमें से कोई 2-3 फीचर आ जाए, कोई 2-3 ना आए। तो इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने भाई से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे आईडी है, वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, खुश रहो यार।